हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 9th में हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, मैं 9th का दोनों मैथ्स जो एनसीईआरटी का गणिता मंजरी आया है वो और एडवांस मैथ्स मैं दोनों ही करा रहा हूं। और ये लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 कराने वाला हूं। मैं बता दूं कि जो सेट थ्योरी है एडवांस मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, उसका 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग एडवांस मैथ्स लेना चाह रहे हैं और जो सिर्फ गणिता मंजरी पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसका मैं चैप्टर 1 क्लियर कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में देखिए, और चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 का थ्योरी प्लस क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं पहले एक दो एग्जांपल कर लेता हूं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आऊंगा। चलते हैं हम लोग सबसे पहले एग्जांपल नंबर 7 में। आप देख सकते हैं क्या है सर, बोला क्या कि बेला हैज 100 रुपीज फॉर पॉकेट मनी, शी स्पेंड्स 5 रुपीज एवरी मंथ, सॉरी एवरी डे, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल शी बी लेफ्ट विद 40 रुपीज, है ना। कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपीज बनेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बोला क्या कि मनी दिया है और नंबर ऑफ डेज दिया है ना, हाउ मेनी डेज। तो हम लोग क्या करेंगे, डे नंबर और अमाउंट ऐसे करके कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर डे नंबर में देखें तो 0 डेज पे उसके पास 100 रुपीज था। जब फर्स्ट डे हुआ यानी एक दिन जब हुआ तो 5 रुपया उसने खर्च किया, तो यानी 100 माइनस 1 इंटू 5। अगर 2 दिन हुआ तो 100 माइनस 2 इंटू 5, और इसको 100 माइनस 2 5 10 करेंगे तो 100 माइनस 10 इज 90। 3 डेज में 100 माइनस 3 इंटू 5, 100 माइनस 4 इंटू 5, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे चले तो आगे आप देखेंगे, अब बोला कि अगर ऑब्जर्व दैट द अमाउंट लेफ्ट ऑन द nth डे, तो nth डे का भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। भाई हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो क्या होगा, 100 माइनस n इंटू 5, सो दैट विल बी 100 माइनस 5n, लिख सकते हैं। अब बोला कि भाई 40 रुपीज कब बचेगा, आप खुद सोचिए। तो इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक होगा हिट एंड ट्रायल मेथड, कि 100 माइनस 5n आप लिख दो, दैट इज 40, और इसमें n का वैल्यू पुट कर करके चेक करो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 100 में 60 माइनस कर दें, है ना, सो 100 माइनस 60 अगर करें तो 40 होगा। तो इसका मतलब 5n जो होगा वह मेरा 60 के बराबर होगा। तो n क्या होगा सर, 60/5। सो अगर इसको डिवाइड करें तो 12 आएगा, है ना। दूसरा मेथड है, आप इसको 100 माइनस 5n इज इक्वल्स टू 40 ऐसे इक्वेट करके कर सकते हैं। ये आपको 8th में पढ़ाया गया है, ट्रांसपोजिंग, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को एक साइड लाएंगे और वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे। तो 140 जो है राइट साइड है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, और ये माइनस 5n राइट साइड जाएगा तो प्लस 5n हो जाएगा। 100 माइनस 40 इज अगेन 60 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5n। सो n इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 5, क्यों 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करेंगे सो 12, यानी कि 12 डेज में जो है उसके पास 40 रुपीज बचेगा आफ्टर 12 डेज, है ना। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट बोला कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट को जरा सा ध्यान से पढ़ो। बोला क्या क्वेश्चन में कि व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट ऑन 15th डेज, 15th डे में कितना अमाउंट उसके पास बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस, क्योंकि n इंटू 5 था, सो n के जगह हम लोग नंबर ऑफ डेज पुट कर रहे थे, सो 15 इंटू 5, दैट विल बी 100 माइनस 15 5 जा 75 एंड दैट इज इक्वल्स टू 25। तो आफ्टर यानी 15th डे इसके पास 25 रुपीज लेफ्ट रहेगा। ओके, बोला हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एंटायर अमाउंट टू बी स्पेंट, यानी कि 100 माइनस 5n, और जब टोटल ये खर्च होगा सो दैट इज 0। सो क्या करेंगे सर, 100 इज इक्वल्स टू 5n को राइट साइड लाएंगे, सो 0 प्लस 5n इज 5n। अब यहाँ 5 इंटू में राइट साइड जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज n, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 डेज। तो 20 डेज के बाद ये पूरा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। सो आंसर विल बी 28th डे। कोई दिक्कत, हाउ मेनी डेज पूछा तो 20 डेज, कोई दिक्कत है, कर लेंगे। चलिए, तो वैसे ही आप एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछेंगे कमेंट करके, मैं वहां पे जरूर बताऊंगा। ओके, अब देखिए बोला क्या, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला कि अ स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, है ना। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, है ना, उसको पॉकेट मनी के तौर पे 150 रुपीज एवरी मंथ मिलता है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ, यानी कि ये सेकंड मंथ के बाद का बात हुआ है ना, मतलब सेकंड मंथ से बेसिकली। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं इधर मंथ मंथ और नीचे में मनी। ओके, मनी ध्यान रखना। तो मंथ अगर देखें तब जब 1 मंथ था तो इसके पास 500 था। जब आपका यहाँ पर 2 मंथ हुआ तो जब 2 मंथ एंड होगा तो इसको 150 रुपीज क्या हुआ सर, पॉकेट मनी मिला। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 प्लस 1 इंटू 150 ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट विल बी व्हाट, हाउ मच, रीड जल्दी से, सो दैट विल बी 650, है ना। अगर हम लोग बात करें एंड ऑफ 3 मंथ तो हो जाएगा 500 प्लस 2 इंटू 150 एंड दैट विल बी
500 प्लस 15 टू जा 30, सो 300 दैट इज 800। तो ऐसे करके हम लोग कॉलम बना के निकाल सकते हैं। तो बोलेगा कि एंड ऑफ सेकेंड मंथ, अगर पूछेगा कि सेकेंड मंथ के बाद जो हाउ मच मनी विल हैव शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखो सेकंड मंथ में इसका 650, थर्ड मंथ में इसका 800, फिर निकालेंगे तो अगेन फिर आप फोर्थ मंथ का भी निकाल सकते हो सेम प्रोसेस से। क्या करेंगे सर, 500 इन प्लस 3 इंटू 150 ऐसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अमाउंट विल हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग समझे, अच्छा फिर बोलेगा कि हाउ मच मनी शी विल हैव फॉर इन द nth मंथ। nth मंथ में इसके पास कितना पैसा होगा भाई, है ना। तो अगर n के लिए हम लोग बात करें तो देखो फर्स्ट मंथ में इसके पास कुछ भी अमाउंट ऐड नहीं हुआ, यानी कि प्लस 1 इंटू 0 बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर nth मंथ का, क्योंकि सेकंड मंथ से ऐड होना चालू हुआ ना, तो nth मंथ का हमको फाइंड करना है। तो nth मंथ का हम लोग कैसे फाइंड करेंगे भाई, जल्दी से बताइए। सो देखिए टोटल अगर n मंथ है तो उसमें एक मंथ का तो उसको पैसा मिला ही नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 500 प्लस 150 रुपीज मिल रहा है, और टोटल n मंथ का बात है तो n माइनस 1 करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मंथ में तो उसको पैसा ही नहीं मिला। सो द टोटल विल बी 500 प्लस 150 इंटू n करेंगे, क्योंकि 150 से ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। टर्म मैंने एक लेक्चर 1 में पढ़ा चुका हूं, तो अगर डाउट है तो आप जाकर के लेक्चर 1 जरूर देखना, वहां पर डाउट क्लियर हो जाएगा। सो 150 इंटू n करेंगे, सो 150, और यहाँ पे प्लस 150 इंटू माइनस 1 है, सो दैट विल बी माइनस 150 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 500 माइनस 150 कितना होगा सर, 350। कोई दिक्कत। सो 500 माइनस 150 विल बी 350 प्लस 150n। दिस इज द आंसर, ओके। और एंड ऑफ एवरी मंथ तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सो दिस इज द फॉर nth मंथ, उसके पास कितना पैसा रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोला, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, 120 मेंबर्स से रैली स्टार्ट हुआ, ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, है ना। तो अगर देखें हर घंटे 9 मेंबर जा रहा है, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे भाई क्वेश्चन को। तो पहले लिखो आवर, आर, फिर उसके बाद लिखो नंबर ऑफ क्या मेंबर्स, है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से आराम से कॉलम बना सकते हैं, कॉलम बनाते हैं, है ना। ऐसा करके कॉलम बना लेंगे। अब बोला कि हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहा है, तो टोटल मेंबर है भाई 120, और हर घंटे 9 मेंबर जा रहा है। सो 1 आवर, 2 आवर, फिर 3 आवर, ऐसे करके लिख सकते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। तो देखो पहले तो 120 था, तो भाई एक घंटे के बाद कितना होगा, तो 120 माइनस 1 इंटू 9 आवर, 9 मेंबर सॉरी। फिर अगर 2 के लिए तो कितना होगा सर, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। सो 120 माइनस 9 एंड दैट विल इक्वल्स टू 111। फिर वैसे ही यहाँ करें तो 120 माइनस 2 इंटू 9, सो यहाँ पर क्या होगा सर, 120 माइनस 9 टू जा 18, सो दैट विल बी 102 इज द आंसर। फिर बोलेगा 3 आवर्स में कितना होगा, तो इसको भी कर सकते हैं, 120 माइनस 3 इंटू 9, सो 120 माइनस 27, 120 माइनस 27, सो दैट विल बी 93। तो ऐसे करके ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स का निकल जाएगा। फिर बोला कि फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। nth आवर के लिए तो देखो फर्स्ट आवर था, 1 से इंटू किए सेकंड आवर था, 2 से इंटू किए थर्ड आवर था, 3 से इंटू किए nth आवर के लिए। सो 120 माइनस n इंटू 9, ये हो जाएगा इसका लीनियर एक्सप्रेशन। तो ऐसे करके जब भी क्वेश्चन मिले तो जरूर से ऐसे कॉलम बना करके आप करेंगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा। स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, अभी हम लोग फिलहाल इरेज करते हैं इसको, ओके। और फिर देन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जिसके पास पीडीएफ है आप लोग जरूर से उसको खोल के रखेंगे सामने पीडीएफ को, ताकि आप इजीली उसको समझ सकें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है उसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का खुद से कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो हिंट और सॉल्यूशन तो आपके पास अवेलेबल है ही वीडियो फॉर्म में, तो फिर आप देख लेंगे। तो जरूर से वीडियो को पॉज करके कोशिश करना सॉल्व करने का, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला कि सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है ना। फिर बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कोई बात नहीं, तो देखो लेंथ आपको दिया है, लेंथ आपको दिया है और एरिया फाइंड करना है जब ब्रेथ दिया है, कोई बात नहीं। तो एल आपको कितना दिया है सर, एल दिया हुआ है आपको हर बार 13 सेंटीमीटर, चलिए। अच्छा बी कितना दिया है सर, बी ब्रेथ आपको वेरी कर रहा है और एरिया वेरी कर रहा है, कोई बात नहीं, कॉलम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग एरिया, अगर हमको एरिया निकालना है तो एल इंटू बी होता है। तो बी अगर मेरा 12 सेंटीमीटर है तो एरिया मेरा क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, एल मेरा है 13 इंटू 12, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 156। सो दिस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर
फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रेथ जब 10 है सो एरिया विल बी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ब्रेथ बोला कि जब 8 है सो एरिया विल बी 104 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो भाई लीनियर पैटर्न क्या होगा इसका, क्या हो रहा है, तो एरिया विल इक्वल्स टू, यहाँ पर लीनियर पैटर्न लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी कि 13 इनटू ब्रेथ बी लिखेंगे और बी हम लोग बार बार उसमें पुट करते जाएंगे तो एरिया मेरा निकलते जाएगा। सो दिस इज द लीनियर पैटर्न 13 इनटू बी। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आप लोग पढ़ेंगे, रीड करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिए जल्दी से, क्या बोल रहा है, और पॉज करके आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। नहीं होगा बताएंगे, तब तक आप पॉज करके सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला क्या, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। मैं एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ चुके हो तो भाई ये तो बहुत आसान है ना, वॉल्यूम पूछा है तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड शेप में होता है ना। सो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है दैट इज L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट का प्रोडक्ट होता है। भैया तो लेंथ भी फिक्स है, लेंथ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, आपका ब्रेथ कितना दिया है सर 11 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम का फार्मूला अभी हमने जस्ट देखा L इंटू बी इंटू एच। तो आप लोग आराम से यहाँ पर पहले क्या करो, L इंटू बी फाइंड करो, L इंटू बी फाइंड करो, क्या होगा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमको करना क्या है, सब में हाइट से मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपका क्या निकलते जाएगा, वॉल्यूम फाइंड होता जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बनाए, कॉलम बनाते हैं पहले, कॉलम अगर हम लोग बनाए, जब हाइट दिया है और वॉल्यूम फाइंड करना है, जब हाइट दिया है वॉल्यूम फाइंड करना है, कॉलम बनाते हैं सर। ओके, हाइट दिया है वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं हाइट कितना कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मैं एक निकाल दे रहा हूँ बाकी आप खुद कर लेना। तो हाइट दिया है 5, तो 77 इंटू 5 हो जाएगा वॉल्यूम, 77 इंटू 5, सो दिस विल बी कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 385 है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, ठीक है। तो वैसे करके आप वॉल्यूम फाइंड कर लेना। फिर बोला फाइंड द लीनियर पैटर्न, तो क्या होगा सर लीनियर पैटर्न 77 इंटू एच, दिस इज लीनियर पैटर्न, खत्म बात, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला थोड़ा समझते हैं जल्दी से, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक 500 पेजेस, 500 पेज का बुक है और वो रीड कर रही है ना, 500 पेजेस का बुक है वो रीड कर रही है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, है ना, हर दिन 20 पेज रीड कर जाती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद कितना पेज बचेगा। तो अगर इसको भी हम लोग ये करें, कॉलम में बनाएं, क्या होगा एक बार समझते हैं हम लोग। सो टोटल 500 पेजेस है, तो नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ, पहले तो इधर डेज लिखो, डेज और इधर पेजेस, ओके पेजेस। तो वन डे में कितना पेज रीड करेगा लोग, वन डे में कितना पेज रीड करेगी भाई जल्दी बताइए, 20 पेज लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक दिन में 20 पेज पढ़ जाती है। तो जब एक दिन में कोई 20 पेज पढ़ रहा है, टोटल कितना पेज है 500 पेज है। तो जब डे 1 हुआ तो उन्होंने 500 माइनस 1 इंटू 20 पेज पढ़ गए, तो रिमेनिंग पेज बचा। फिर 2 डेज में सो 500 माइनस 2 इंटू 20 हुआ, तो कितना हो गया 500 माइनस 20 इज 480। फिर यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 22 इज 40, सो दैट इज 460। फिर 3 डेज का अगर बात करें हम लोग, 3 डेज भी निकाल सकते हैं। तो 3 डेज में 500 माइनस 3 इंटू 20, सो 500 माइनस 60 इज 440, कितना पेज रहेगा। तो बोला कि भाई 15 डेज में कितना होगा, तो पहले n डेज के लिए बात करें अगर, सो 500 माइनस n इंटू 20 है ना। तो बोला 15 दिन में कितना, तो 15 पुट करो, सो 500 माइनस 15 इंटू 20 क्या हो जाएगा सर 500 माइनस 15, 15 टू जा 30 यानी कि 300, सो 500 माइनस 300 यानी कि 200 पेजेस आपका लेफ्ट रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके के बारे में बात करेंगे और साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 2.4 हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका लीनियर रिलेशनशिप में पढ़ाऊंगा जो कि एक्सरसाइज 2.5 है। फिर आपको विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशंस पढ़ना है यानी कि ग्राफ पढ़ना है आपको, है ना। तो मतलब पूरा डिटेल में मैं इस चैप्टर को करा रहा हूँ 1 बाय 1 ताकि आप लोगों को कोई प्रेशर फील ना हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप लोग देखते जरूर हो वीडियो को बट लाइक और शेयर नहीं हो पाता।